गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज सुबह हो चुकी है और आज दिन है 14 तारीख और आज हम हैं शिवखोड़ी में। ठीक है, तो आज अभी टाइम बज रहा है 6:58 और हम जा रहे हैं शिवखोड़ी की चढ़ाई चढ़ने। अब सुबह थोड़ा लेट हो गया यार, क्योंकि थकान हो रखी थी कल से, लेट उठे हैं। और हमें यहाँ से ट्रैक करना है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर ट्रैक है वो जो हमें चढ़ना है। देखो अभी सब लोग सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है और हम निकल रहे हैं यहाँ से। दिखाएंगे आपको ऊपर जाके, शिवखोड़ी के दर्शन कराएंगे आज। चलो, जय माता दी। गाइस ये लिखा है शिवखोड़ी गुफा और यहीं से हम रास्ता जो आगे ट्रैक करेंगे मतलब, और यहीं से आगे मिलेगी यात्रा पर्ची। देखो इस तरह से रास्ता है, कुछ दिख रहा होगा आपको पानी और सामने देखो ये है ना, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी शिवखोड़ी की। चलो चलो चलो, बोलो जय माता दी। तो गाइस यहाँ से ये एरो लिखा हुआ है यात्रा पर्ची के लिए और ये है कुछ जानकारी यहाँ के लिए। 3.5 किलोमीटर यहाँ से ये ट्रैक जो हमें चलना है। चलो यार, 500 रुपये साइड। अच्छा, ये पालकी और घोड़े का रेट लिखे हुए हैं। तो गाइस हमने यात्रा पर्ची ले ली है, ये है हमारी यात्रा पर्ची। और ये देखो, आप दिख रहा होगा आपको, ये अभी बना है लेकिन अभी भीड़ नहीं है। जब भीड़ होती है तो इसमें चलेंगे सब लोग, और अभी हमसे पहले 50 लोग जा चुके हैं। हम लेट हो गए हैं यार, चलो थोड़ा जल्दी निकलते हैं यार। तो हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है गाइस, और देखो यहाँ आग लगी हुई है। हाथ सेकना मन तो कर रहा है लेकिन टाइम नहीं है यार इतना। मज़ा आ रहा भाई लेकिन नहीं टाइम नहीं है क्योंकि लेट हो गए यार सोचा था सुबह जल्दी उठेंगे लेकिन आँख ही नहीं खुली यार, थकान हो रखी थी। और वो तो अच्छा डिज़ाइन में है कि हमने कल ले लिया कि हम कल यहाँ आ गए। अगर हम सोचते हैं हम सुबह यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे और तब वापस जाएंगे, तो आज हमारा जो डे है, मतलब जो दिन है आज 14 तारीख 12 महीना और आपका 2024, ये हमारा दिन आज पूरा लग जाता। तो हमने डिसीजन सही लिया कि हम कल यहाँ आ गए और हम यहाँ आके सो गए, थोड़ा आराम मिल गया। अब देखो सुबह हम उठे और निकले हैं। टाइम था आरती का 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक का, और हम 7 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया है। तो हमें लगभग आरती में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम बीच में से जाएंगे, मतलब आरती में आ जाएंगे। शिवखोड़ी वेलकम टू। चलो जी भैया चलो, जय माता दी। तो गाइस ये है ट्रैक कुछ इस तरीके का जो हमें चढ़ना अभी। और आप ये व्यू देखो, आप बड़ी शांति है यार यहाँ पे। और मतलब आपको पता ही है कि मैं सुकून ढूंढता हूँ, जब माता ने बुलाया तो शांति मिलनी है। चलो गाइस चलते हैं। थोड़ा बोलने में आएगी दिक्कत भी, सांस मिलेगा चढ़ते हुए, आपको पता ही है क्या होता है। तो बस चलते जाना है और जय माता दी बोलते जाना है। जय माता दी। तो गाइस ये आया है हमारा दूसरा पुल जो हम पार कर रहे हैं। और यहाँ पे ना कोई टेंशन नहीं है, मतलब बैठने की बहुत जगह बनी हुई है। अगर आप थक जाते हैं तो ये जगह बना रखी है बैठने की, अच्छी जगह है, ऐसा नहीं है। और ठंडा बहुत है भाई इस टाइम, तो जो आ रहा हो बहुत देख के आना, व्यवस्था करके आना अपनी ठंडे की। तो गाइस तीसरा पुल भी आ गया है और यहाँ से रह गया है शिवखोड़ी 1 किलोमीटर। अभी ना यहाँ से इनकी चूल्हों की महक आ रही है। ये देखिए शिवखोड़ी 1 किलोमीटर, और ये है तीसरा पुल। ये यहाँ जो लोग रहते होंगे ना, मतलब गुज्जर बोल दो या गांव के लोग बोल दो, इस टाइप के। ये देखो घर वैसे बने हुए मिट्टी के, देखो कैसा लगे ना। ये देखो पूरी मिट्टी के बने इनके, गर्म रहते होंगे ठंड में, और ठंडे में ठंड रहते हैं, आपको पता ही मिट्टी। तो यहाँ से 1 किलोमीटर ट्रैक है ये, और ये बड़े आराम से कर जाएगा। उसके बाद वहाँ पे 2 गुफाएं, एक है 1 नंबर पे, एक है 2 नंबर पे। 1 नंबर की गुफा जो है वो पुरानी गुफा है, जिसमें मतलब जैसे कहते हैं अर्ध वाली गुफा में जाते हो आप वैसे बैठ बैठ के, वो वैसी गुफा है। जो 2 नंबर गुफा है उसमें आप खड़े हो जाते हो, वो नहीं बनाई है उन्होंने। तो हम तो भाई 1 नंबर गुफा से जाएंगे जो पुरानी गुफा है, और वापसी जब हम करेंगे वो 2 नंबर करेंगे। लेकिन हाँ, गुफा के दर्शन आपको मैं करा नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। जैसे वैष्णो देवी में फ़ोन अलाउ नहीं था, वैसे यहाँ भी अलाउ नहीं है।
लेकिन हाँ यार, ट्रैक का कैसा लग रहा है जैसे हम वैष्णो देवी की ही चढ़ाई कर रहे हैं। सेम वही ट्रैक है, सेम वही यहाँ पे स्मेल है, सब कुछ सेम है यहाँ पे, और दिख भी वैसे ही बिल्कुल किसी की यहाँ वैष्णो देवी चल रहा। लेकिन ट्रैक है, बढ़िया है, शांति है। बीच में कहीं कहीं जाके बगल में झरना बह रहा था, आपने मेरी वीडियो में भी आवाज़ सुनेंगे आप। तो वो झरना अब नहीं है, कंटिन्यू आगे, वो नीचे तक था, अभी देखो सूखा हुआ है पूरा, दिख रहा आपको, सब सूखा हुआ है। बाकी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया जगह है, बेझिझक आए आप, बे टेंशन। लेकिन हाँ, ट्रैक आपका सुबह ही होता है और दिन तक, मतलब शाम तक का कुछ टाइम है, उसके बाद ये बंद कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे दर्शन नहीं करते, फिर सुबह खुलता है मंदिर, जैसे हम सुबह अब जा रहे हैं। जय माता दी। तो गाइस यहाँ पे नहाने की व्यवस्था भी है, नीचे घाट है नहाने के लिए। बकरी आ गई है, अरे क्या कर रही है, मैं सब मेरे पीछे आ रही है। तो नहाने के लिए है यहाँ पे व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैं झरने की बात कर रहा था, वो झरना दोबारा स्टार्ट हो गया यहाँ पे, दिखाऊँ आपको अगर दिखा सका तो। नहीं यार, नहीं दिखा सकता, नीचे एक्चुअली थोड़ा सेफ्टी के लिए। तो गाइस यहाँ से वो ट्रैक ख़त्म हो चुका है, उसके बाद यहाँ से 80 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती हैं, लगभग 80 स्टेप्स। और ये चढ़ने के बाद हम यहाँ ऊपर आते हैं जहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। हम जहाँ आए हैं, ये महादेव का एक मंदिर है, शिवखोड़ी, जो कि जम्मू कटरा से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ता आपको मैं दिखाया ही था रात को अपनी वीडियो से माध्यम से। तो थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब है यार, लेकिन हम लोग पहाड़ी हैं, हम उत्तराखंड से हैं, तो हमें गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कोई नया लोग आता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मोड़ बहुत संकई हैं। चलो दर्शन करते हैं, हर हर महादेव। तो गाइस हमने शिवखोड़ी के दर्शन कर लिए हैं, जैसा आप सामने देख रहे होंगे, ये वो गुफा है जिस गुफा से हम गए थे। और एक बात तो है भाई, यहाँ पे आके ना ऐसा फील हुआ मुझे कि जैसे मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली भाई। मतलब अंदर जाके इतना सुकून, और सारे धाम, मतलब जितने भी 4 धाम हैं वो सब अंदर बसे हुए हैं, सब दिखाया पंडित जी ने, समझाया। 2 गुफाएं यहाँ पे, एक नेचुरल गुफा है जो खुद बनी है, एक गुफा है जो उन्होंने बनाई है। और जो नेचुरल गुफा है वो ऐसा फील करती है जैसे कि आप बस कहाँ से निकल रहे हो, एक माँ की कोख जो होती है ना, वो दिखाता है कि हाँ वो गुफा है वो। तो मतलब यहाँ पे आके तो अच्छा आदमी भी ना झुक के ही जाएगा भाई, सही बात है। भगवान के आगे हर कोई झुकता है, ये हम मानते हैं, और सच्चाई है ये। कई लोग कहते हैं नहीं हम नहीं झुकते, लेकिन है। तो हमने शिवखोड़ी के दर्शन कर लिए हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो सुबह आरती होती है यहाँ पे 1 घंटे की। उस आरती में बैठ के आपको जो फील होगा ना, वो कभी कहीं नहीं हुआ होगा। तो आरती मिस मत करना, क्योंकि मेरे कहने से आपको नहीं लगेगा, आपको आना पड़ेगा उसके लिए, फील के लिए। तो आपको मैं कहता हूँ आपको आरतियाँ फील करनी चाहिए। और आप पहाड़ देखो पे यार, हमारे महादेव तो बस बैठे ही पहाड़ों में हैं और कहीं गए ही नहीं हूँ, उनको पहाड़ बहुत पसंद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस हम निकल चुके हैं शिवखोड़ी से अपने घर के लिए। यहाँ से रास्ता थोड़ा लंबा है, क्योंकि हमें पहले यहाँ से जाना पड़ेगा जम्मू, मतलब वही रूट है। लंबा मतलब वैसे लंबा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जो हम शिवखोड़ी आए थे अपना कटरा से, तो ये 85 प्लस ऐड हो गया हमारे जो हमारी ट्रिप थी। अब यहाँ से हम जाएंगे जम्मू, हम कटरा नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता कटता है जो सीधा जम्मू जाता है। तो हमने वही रूट लेना है, क्योंकि हमें कटरा कोई काम नहीं है, क्योंकि माता के दर्शन हमने कर लिए हैं। तो हम यहाँ से हम बाय जम्मू होते हुए जाएंगे ही, मतलब कटरा नहीं आएगा बीच में। बाकी यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही और हम बड़े खुश हैं यात्रा से। ये यात्रा हमारी पूरी होगी जब हम अपने घर पहुँच जाएंगे। घर हमारा उत्तराखंड में है, देहरादून में। हम जब पहुँचेंगे तब उसको, इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। और अभी हम रास्ते में आपको दिखाएंगे क्या क्या काम चल रहा है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको किन चीज़ों से आपको थोड़ा देखना है, कैसे आना है। बाकी ऐसा कोई टेंशन नहीं है भाई, यहाँ आने को बढ़िया है, मस्त जगह है, अच्छा व्यू है, अच्छा मौसम है। इस टाइम आप बाहर देख रहे होंगे, इतनी खिलखिलाती धूप है ना कि मतलब मेरा तो मन कर रहा है मैं धूप में बैठ जाऊँ यार, लेकिन हमें जाना है भाई, क्योंकि हमने
दर्शन करने थे, हमने कर लिए। और अंदर जाके ना बस सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, जो गुफा थी ना, जो शिवजी जी है, उस शिवजी के साथ ही पार्वती ही है। मतलब हमने कहीं भी दर्शन करे होंगे तो एक शिवलिंग होता है खाली, जो हम जिसे कहते हैं शिवजी, जिसे हम महादेव कहते हैं। इस महादेव में जो है पार्वती भी साथ में समाई होंगे। उसी के साथ में उनके पुत्र गणेश जी, उनके पुत्र कार्तिक जी, वो भी हैं। प्लस अगर आप देखोगे वहां जाओगे, एक अंदर गुफा है अमरनाथ जो निकलती है वहां से, जो दिखा रखा है अमरनाथ की गुफा। एक गुफा दिखा रखी है वहां स्वर्ग गुफा, कि वहां पे जितने देवता आते थे और वहां से उस स्वर्ग गुफा में चले जाते थे। मतलब वो नेचुरल गुफा है, कोई बनाई नहीं है। ये अगर आप जाओगे तभी दर्शन कर पाओगे। गुफा नेचुरल है। और किसी टाइम पहले जो वो शिवलिंग बना हुआ है उसके ऊपर दूध गिरा करता था वहां से ऊपर। वहां पे गाय के थन बने हुए हैं जो अपने थन से उन पे दूध चढ़ाती थी। और आज की डेट में वो थन वैसी हैं गाय के, लेकिन वो दूध नहीं आता। अब पानी गिर रहा है उन पे शिव जी के ऊपर, दूध नहीं गिर रहा है। अब ये तो देखो जी, दुनिया है, चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन पानी आज भी उनके ऊपर गिरता है। लेकिन उस गुफा में बैठ के जब मैंने सुबह आरती ली ना, आज मुझे इतनी शांति मिली, मुझे लगा कि बस मैंने आज चारों धाम की यात्रा कर ली है। और वो मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि वहाँ का जो अंदर का फीलिंग थी, मतलब वो दर्शन की जो फील है अंदर से ना एक आवाज़ निकल रही थी। और हर बार आरती में नारा निकल रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो अब आपसे मिलेंगे आगे, आपको दिखाएंगे कि रास्ता कैसा है, कठिनाई है या नहीं है। रोडों में काम चल रहा है, क्योंकि ना देखो फ्लाईओवर बन रहे हैं नए नए। फ्लाईओवर क्यों बन रहे हैं? जिससे कि आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि जितने ज़्यादा रोड्स के फ्लाईओवर बनेंगे उतना आप लोगों का रास्ता छोटा हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, आप जल्दी आ सकेंगे यहाँ पे। क्योंकि कई लोग जो है सिर्फ वैष्णो देवी जाते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ नहीं आ पाते। मेरे से 20% ऐसा आदमी होगा जो शिवखोड़ी आता होगा वैष्णो देवी के बाद। उसमें से मैं भी हूँ यार। मैं कितने सालों से वैष्णो देवी जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक शिवखोड़ी आ नहीं पाया। मैं सोचता था आने के लिए, मैं आ नहीं पाया, बुलावा नहीं आता था। आज बुलावा आया है, देखो बाबा ने बुलाया और मैं आ गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो फाइनली हम आज देहरादून पहुंच गए हैं। और हमारी ये जो जर्नी है, मतलब जो हम गए थे आज माता के दरबार, ये जर्नी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। और अभी लगभग टाइम बजा है 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। और आज जो डेट स्टार्ट होती है वो है आज 15 तारीख। अब मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हमने यहाँ से 12 तारीख को अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। हम 12 तारीख को यहाँ से देहरादून से कटरा जाने के लिए हम लगभग 4:30 पौने 5 बजे निकले थे। और हम जब पहुंचे तो हमें सुबह 5 बज गए कटरा पहुंचते पहुंचते, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था थोड़ा बहुत, लेकिन रास्ते में काम बहुत चल रहा है। एक्चुअली रोड्स में मतलब फ्लाईओवर बहुत बन रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत टाइम बचाएगा, बहुत हमारे लिए बढ़िया है। तो रास्ते से देखो, ऐसा ना रास्ते में पता था कि हमें कहाँ से जाना, तो इसलिए हमें इतना टाइम लगा नहीं। अगर कोई और जाएगा तो उसको टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि लगभग यहाँ से कटरा पड़ता है 585 के आसपास पड़ता है। यहाँ से देहरादून से अगर आप जाएंगे तो 585 किलोमीटर है कटरा। तो हम सुबह पहुंचे 5 बजे, हमने 1 घंटा आराम किया, होटल में अपना सो गए थे। सुबह उठे, नहाए, चले गए हेलीपैड टाइम से। हमारा हेली था 8 बजे का, तो हमें 7 पहुंचना था। हम पहुंचे, उसके बाद हमने हेली लिया, हम सीधा गए ऊपर दरबार पे दर्शन करने के लिए। दर्शन करे हमने, उसके बाद जब हम दर्शन करके बाहर निकले, हम पे इतना वक्त नहीं था, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो टाइम है वो हमें 2.5 घंटा मिलता है हेलीकॉप्टर से जाना और आना। उस 2.5 घंटे में आपको भगवान माता मतलब माँ दरबार के दर्शन भी करने हैं, भैरव पे जाना है और वापस हेलीपैड पे भी आना है। अब आपको लग रहा होगा कि हेलीपैड से जाना आसान है, ऐसा नहीं है। हेलीपैड मतलब हेली पे जाना आसान नहीं है भाई। हेली के बाद आपको 3 किलोमीटर का सफर तय करना है पैदल, जो आपको जाना है दरबार के लिए। उसके बाद से आपने प्रसाद लेना है, अपने लॉकर रूम में अपना सामान रखना है और फिर दरबार के लिए लाइन पे लगना है। उसके बाद जब वहाँ से बाहर आओगे, आप अपना वापस सामान उठाओगे, फिर भैरव के लिए जो आपने रोपवे की टिकट ली होगी और या ऑनलाइन बुक करी होगी आपने, या आप वहाँ जाके परचेस करेंगे, तो वो आप टिकट लेके जाएंगे यहाँ से। हाँ, पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पे रोपवे की लाइन लगती है अब वहाँ से टिकट नहीं मिलती है।
टिकट के लिए आपको नीचे और जाना है तो कोशिश करें टिकट आप ऑनलाइन बुक करें, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 100 रुपये टिकट है पर हेड आना जाना, तो मैं चाहूंगा आप ऑनलाइन बुक करें, इजिली बुक हो जाती है। साइन बोर्ड की इनकी वेबसाइट है, आप वहां जाके इस टिकट को बुक कर सकते हैं, तो आराम से जा सकते हैं। टिकट हमारी बुक थी, हम लाइन में लग गए, हमने टिकट दिखाई, हम ऊपर गए, हमने भैरव के दर्शन करे। हमने भैरव में दर्शन करने के बाद उनसे पूछा कि यहाँ से हेलीपैड का रास्ता कहाँ से है, तो उन्होंने बताया यहाँ से 1 किलोमीटर है नीचे, आपको जाना पड़ेगा, सांझी छत वहाँ आएगा। लेकिन वो 1 किलोमीटर नहीं था, वो लगभग वहाँ से 2.5 किलोमीटर है सांझी छत। हम वहाँ से पैदल गए सांझी छत, वहाँ से हेली का रास्ता था आगे 700 मीटर। हमने 700 मीटर का रास्ता वो तय किया और हम हेलीपैड पहुँच गए। लेकिन हमारा टाइम था लगभग, हमें पहुँचना था 11:15 बजे, हम पहुँचे 12:30 बजे। ठीक है, रश नहीं था तो उन लोगों ने कोई इतराज़ नहीं करा और हमें बैठा दिया कि आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर लेट हो जाते तो शायद हमारी वो टिकट कैंसिल हो जाती। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 2.5 घंटे टाइम बहुत कम है भाई, 2.5 घंटे में आप ये सफ़र नहीं कर सकते। हम थे इसलिए हमने कर लिया, कोई और होगा फैमिली के साथ होगा तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो सकता। तो रिक्वेस्ट यही है, अपना सिस्टम बना के जाएं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आगे। मतलब मैं तो ये कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप टिकट लें जाने का, आने का वहाँ स्टे करें, नेक्स्ट डे दर्शन करें सुबह भैरव पे और सेम डे दर्शन करें भवन पे, तो आप नीचे हेली से आराम से आ सकते हैं। ये हबड़ा तबड़ी 2-2.5 घंटे की हर कोई नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाएगा। फैमिली के साथ बहुत दिक्कत आएगी। आप लड़के हैं, अकेले हैं तो भाग भाग के आपने कर लिया सब कुछ, लेकिन नहीं हो सकता। देखो दर्शन तो हमने कर लिए, उसके बाद हमारा प्लान हुआ कि हम नीचे आके हम जाएंगे शिव खोड़ी। तो हम गए शिव खोड़ी, निकले वहां से लगभग 4 बजे हम निकले शिव खोड़ी के लिए। हम निकले वहां से लगभग 4 बजे निकले शिव खोड़ी के लिए और हम पहुंचे वहां पे 7:30 बज गए थे हमें रात के। देखो शिव खोड़ी का रास्ता आसान नहीं है तय करना, बहुत ज़्यादा मोड़ है। हम अपनी गाड़ी लेके गए थे और बीच में 7 से 11 वहाँ पे और भी बीच में पॉइंट हैं जो आप कवर कर सकते हो अगर आप टाइम से जाते हो। हम टाइम से नहीं गए थे तो हमने एक ही पॉइंट कवर किया खाली वहाँ पे। वहाँ भी जहाँ भी हम मंदिर में गए, माता के मंदिर में, वहाँ 100 सीढ़ियाँ थी। जब हमने 100 सीढ़ियों का नाम सुना तो हमारी थोड़ी हालत ऐसी हो रही क्योंकि हम ऑलरेडी थके हुए थे। लेकिन देखो ऐसा ना, जो पॉइंट हम कवर कर सकते हमने कवर किया। हमने एक माता का मंदिर था वो कवर किया, हम गए वहाँ पे दर्शन करे, हमने 100 सीढ़ियाँ उतरे, फिर हम निकले वहाँ से आगे जाने के लिए। आगे फोर्स लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप रास्ता भूल रहे हो या मैप से कोई इधर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, वहाँ बीच में लोग बताने वाले हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप वहाँ पे लेट जाओ। हम लड़के थे इसलिए हम चले गए और हम 7:30 वहाँ पहुँचे। जबकि वहाँ पे अगर आप शाम को लेट पहुँचते हो तो वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते हो। 7 बजे के बाद वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं कि आप वापस नहीं जा सकते हो, आपको वहीं रुकना पड़ेगा। और मैं निकला था तो मैं 7 बजे से पहले वहाँ पहुँच गया, इसलिए मेरे को नहीं रोका रास्ते में, क्योंकि वो जगह थोड़ा ऐसा है, जंगल है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है और आर्मी का आपको पता है कि हर जगह आपके लिए सेफ रहती है, आर्मी खड़ी रहती है। लेकिन थोड़ा आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो जितना हो सके टाइम से निकलो। हम वहाँ पहुँचे, हमने रूम लिया, हमने खाना खाया, हम सो गए। सुबह हम उठे 6 बजे, मतलब हमें वहाँ से चढ़ाई चढ़नी थी क्योंकि 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वहाँ पे एक आरती होती है 1.5 घंटे की, जो मंदिर के अंदर होती है, इस बारे में सब कुछ बताया जाता है, इस शिव जी के बारे में जो वहाँ पे हमारे महादेव वहाँ पे हैं। तो हम गए, सुबह उठ के हम तुरंत भागे। 3 किलोमीटर का वो ट्रैक था, 3-3.5 का वो ट्रैक चढ़ा हमने। जैसे हम ट्रैक चढ़ते गए तो अंदर से एनर्जी बढ़ती गई, क्योंकि वहाँ पे एक अलग सी वाइब थी यार। क्योंकि महादेव की जब हम जा रहे थे, और पता नहीं महादेव तो हमारे जहाँ भी गए हैं वो हमेशा ऊंची पहाड़ियों में बैठे हैं, और ऊंची पहाड़ियों में उनको बैठने से बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम उनसे मिलने के लिए उनके स्थान पे ऊंची पहाड़ियों पे जा रहे हैं। तो हम वहाँ गए, हमने जल्दी से अपने शूज़ उतारे, मोबाइल जमा करें। मोबाइल वहाँ लेके जाना अंदर अलाउ नहीं है, तो वहाँ लॉकर है, आपको मोबाइल वहाँ जमा करना है। हमने मोबाइल जमा करा और हम गए अंदर। अब जब हम अंदर गए तो वहाँ पे 2 गुफाएं, एक पहली एक दूसरी। पहली गुफा जो है वो नेचुरल गुफा है,
उसमें कुछ छेड़खानी नहीं की गई है, वो वैसी जैसी थी वैसी ही है। जो दूसरी गुफा है वो बनाई गई है, वो आप कहते हैं खड़े होकर भी आप उस गुफा से आना जाना कर सकते हो, उसमें बैटरी नहीं होती पड़ती। जो 1 नंबर गुफा है वो नेचुरल गुफा है, उसमें जब आप जाओगे अंदर तो आपको उस गुफा से निकलने के लिए या लेट के जाना पड़ेगा या थोड़ा आपको बॉडी को उससे स्ट्रेच करके निकलना पड़ेगा, जिससे कि आप इजी निकल जाओ। लेकिन वो गुफा, बस मैं क्या बोलूं, वहां आप नाम लोगे तो बस महादेव बोलोगे और आप उस गुफा से चलते जाओगे। उस गुफा से निकले हम, फिर हम आरती के लिए बैठे, और जब हम आरती के लिए हम बैठे तो पंडित जी ने हमें बिल्कुल आगे बैठाया। फोन नहीं था, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि हमारी वहाँ क्या थी, हम मतलब क्या सोच रहे थे। हमें आगे बिठाया पंडित जी ने, और जब पंडित जी ने पूरी पूजा स्टार्ट करी, सब कुछ समझाया, पंडित जी हम भी भजन गा रहे हैं, पंडित जी भी गा रहे हैं, एक अलग एनर्जी आ गई वहाँ पे आपको। उसके बाद जब वो पूजा खत्म हुई 1.5 घंटे बाद, तब पंडित जी ने एक टॉर्च ली। उस टॉर्च से उन्होंने बताया कि ये एक शिवलिंग है, और ये एक ऐसा शिवलिंग है जिसके साथ पार्वती जी भी स्थापित, मतलब वहाँ पे उस शिवलिंग में खाली महादेव अकेले नहीं है, साथ में पार्वती जी भी हैं। तो इसलिए उस शिवलिंग को हमेशा ढका रहता है, उस पर कोई वस्त्र हमेशा लगे रहते हैं, जिससे कि वो शिवलिंग ऐसा ना दिखे। सिर्फ उनका ऊपर का जो चेहरा वो दिखता है, पूरा शिवलिंग से ढका होता है, क्योंकि उनके साथ पार्वती भी उसमें समा गई थी। और बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं। ऐसा शिवलिंग मैंने कहीं भी नहीं देखा है। मैं इतने मंदिर गया हूँ महादेव के, जहाँ पे शिवलिंग हमेशा ऐसी रहता है, बिना वस्त्र के, उनमें जल चढ़ता है। जल वहाँ भी चढ़ता है, लेकिन पार्वती के साथ है वो, तो दोनों साथ रहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने जब जल चढ़ाया तो हमने दोनों को चढ़ाया। फिर पंडित जी ने बताया वहाँ पे कि ये पार्वती, मतलब ये शिव जी हैं और ये पार्वती हैं, इनके साथ ये गणेश जी हैं, नीचे कार्तिक जी हैं, और ऊपर हनुमान जी हैं, नीचे राम परिवार है पूरा, राम सीता जी और लक्ष्मण जी हैं, और शिव जी के जो अगल बगल जितने थे वो सब वो भगवान थे, जो उनके रूप थे। वो सब बताया उन्होंने अपने उसके बारे में, हमने वो सब देखा। फिर उन्होंने लिखा कि यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर से जल आता है। अब इससे पहले वहाँ पे दूध गिरता था उनके ऊपर गाय माता के थन बने हुए हैं, जिससे उनके ऊपर दूध गिरता था। वो अब दूध गिरना बंद हो चुका है। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये कलयुग सबके लिए है, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो। अब इंसान तो जो हो भुगता है, भुगतेगा, जो करेगा। भगवान पे तो जल गिर रहा है, दूध गिरना बंद हो गया है। तो कभी वो बताया करते थे कि वहाँ पे दूध गिरता था उनके ऊपर, अब वो जल गिर रहा है, वो गंगा जी गिर रही है उनके ऊपर। उसके बाद वो हमें आगे ले गए, थोड़ा हमें और दिखाया उन्होंने। फिर उन्होंने दिखाई एक जो पहाड़ में एक चित्र बनी हुई थी, वो पार्वती जी थी, और उन्होंने गणेश जी को अपनी गोद में ले रखा था। तो वो तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि एक माँ ने अपने बेटे को अपनी गोद में ले रखा है। तो वो चित्र ऐसे आंखों में समाया कि हमें अपनी माँ याद आई, कि हमारी माँ भी हमें बचपन में ऐसे ही अपनी गोद में लिया करती थी। तो देखो, माँ का तो सम्मान जितना कर लो, जितना उनके लिए कुछ कर लो, वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो आपके लिए किया है वो कभी आप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं उतार सकते। तो इसके लिए तो बनता है कि एक बार माँ को आप याद करो और बोलो जय माता दी, क्योंकि माता और माँ दोनों एक ही है। तो आप माँ को याद करो जय माता दी बोल के। फिर हमें जब माँ का जयकारा लगाया, वहां से हम आगे गए, पंडित जी ने हमें दिखाया। वहां से एक गुफा जाती है जो निकलती है अमरनाथ, वहां से एक गुफा जाती है। तो वहां के कुछ ऋषि मुनि थे जो वहां पे आके अपने लिए बैठा करते थे और वहां पे तपस्या करते थे। तो वहां से वो अमरनाथ जाया करते थे। वो गुफा देखी हमने। फिर एक गुफा हमने जो दिखाई, सबसे अच्छी गुफा, उसे कहा जाता है स्वर्ग की गुफा। जितने भी ऊपर से महादेव वगैरह आते थे, मतलब भगवान जो आते थे, वो वहां पे आके उसके बाद उसी गुफा के थ्रू, मतलब उसी गुफा के रास्ते से वो स्वर्ग लोग चले आते थे। वो हमने गुफा देखी, मतलब हमने स्वर्ग का रास्ता देख के आए हैं, आप ये समझ लो। लोग जाते हैं, समझ लो कब जाते हैं, लेकिन हमने अभी स्वर्ग का रास्ता देख के आ गए कि ये रास्ता स्वर्ग का है। वो देखा हमने। फिर उसके बाद हमें उन्होंने और दिखाया कि ये 5 पांडव यहाँ उन्होंने समाधि ली थी, वो दिखाया उन्होंने। फिर माता रानी दिखाई, हमारी वैष्णो देवी माता, वो भी वहाँ पे है। फिर उन्होंने शिवलिंग दिखाए कि ये बहुत बहुत शिव बने, और बहुत से ऋषि मुनि के वहाँ पे वो दिखे होंगे आपको कि एक आकृतियाँ बनी हुई हैं।
वो वीडियो आप नहीं ले सकते क्योंकि अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है। अगर आप फ़ोन लेके जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको दिखती, लेकिन ठीक है यार, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आपको खुद जाके दर्शन करने पड़ेंगे। हमारी वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ समझ सकते हो कि वो दृश्य कैसा होगा, कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आप जाने के लिए मजबूर हो जाओ कि ऐसा दृश्य वहाँ है। लेकिन भाई मैं कहूँगा आपको जाना चाहिए, वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है यार जाने के लिए यार, मैं हर साल जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाया। इस साल मैं गया तो मैं तो बोल के आया महादेव को कि मुझे हमेशा बुलाना। अब जब तक मेरे लिखा है मुझे बुलावा आएगा मैं जाऊँगा। और रास्ता आपको बताता हूँ, लगभग देखो ना 585 किलोमीटर था आपका यहाँ से कटरा, वहाँ से 85 किलोमीटर था खाली शिवखोड़ी। शिवखोड़ी से हम कटरा वापस नहीं आए, हमने वापस वहाँ से जम्मू गए। जम्मू से हम आए आपका पठानकोट, पठानकोट से हमने लिया लुधियाना, लुधियाना से हम आए जलंधर, पठानकोट से हम आए जलंधर, फिर हम आए लुधियाना। लुधियाना से हमने रास्ता लिया नारायणगढ़ वाला, जो कि बाय चंडीगढ़ से निकल जाता है, थोड़ा कंफ्यूज आता है लेकिन निकल जाता है। वहाँ से हम आए नारायणगढ़, नारायणगढ़ से हम आए यमुनानगर आए, हमने काला आम नहीं लिया, हम आए वहाँ से यमुनानगर, यमुनानगर से हम आए पांवटा साहिब, और पांवटा साहिब से हम आए देहरादून। और हम देहरादून पहुँच गए हैं, और अभी टाइम जो हो रहा है वो 2 बज रहे हैं दिन के, मतलब वो कैसे बोलूँ आपको मैं, 15 तारीख हो रही है आज, और ये रात के 2 बज रहे हैं, जिसे कहते हैं 2 AM, PM नहीं कहेंगे इसे, AM कहेंगे। और अब हम जाएंगे घर, सोएंगे, सुबह उठेंगे अपना, फिर अपना कंजक पूजेंगे, उसके बाद हमारा ये दिन शुरू होगा। तो आप मुझे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मेरे वीडियो के माध्यम से आपने माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करे हैं और शिवखोड़ी के दर्शन करे हैं, तो आप मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसा लगा, और मुझे और कहाँ आपको दर्शन कराने हैं जो आप मेरी वीडियो के माध्यम से कर सको। तो मैं चाहूँगा आप मुझे बताएं, और मैं हो सके तो आपके लिए वहाँ जाऊँगा। चलिए जोर से बोलते हैं एक बार, जय माता दी।